यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। प्रिपरेशन आप लोग की बिल्कुल जबरदस्त चल रही होगी। तो जो कि हमारा मैथ में एक दो टॉपिक हमारे छोड़ रखे थे, एक स्टैटिस्टिक हमारा छोड़ रखा था, सांख्यिकी आप जिसे कहते हैं, मोड मीडियन वगैरह, वो मैं आपको करवा दूंगा। आज मैं आपको करवाने वाला यहाँ पर क्या, प्रोबेबिलिटी। बहुत सारे आप लोगों की डिमांड थी कि सर प्रोबेबिलिटी करवा दो एक बार बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, राइट। तो मैं आपको एक बार प्रोबेबिलिटी करवाने वाला हूँ, जिसे हम हिंदी में आपका क्या कहते हैं, हिंदी में गाइस हम इसे कहते हैं आपका प्रायिकता। आपने हिंदी में भी सुना होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका प्रायिकता कहते हैं, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अभी तक अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी देखना, ठीक है। मैंने आपको हर चीज करवा रखी है, आप नहीं पढ़ोगे तो वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आप उसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा, राइट। इसलिए बिल्कुल अच्छे से देखो, मेहनत करते रहो, मेहनत का फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, राइट। तो हमारा प्रोबेबिलिटी इसमें मैं आपको करवाने वाला हूँ। आप लोगों की कई सारी मैसेज आ रहे थे कि सर प्रोबेबिलिटी करवा दो, तो इसको बेहतरीन जैसा आपने कभी नहीं पढ़ा होगा ना, वो चीज आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल क्लियर होने वाला। आज हम यहाँ लूडो भी खेलेंगे, पाशा भी फेंकेंगे और ताश भी खेलने वाले हैं, ठीक है। कार्ड भी हम आज खेलने वाले हैं, बिल्कुल मजेदार तरीके से, राइट। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उससे पहले आपको चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, नहीं करा है तो बेल आइकन को प्रेस कर देना है। कोई भी डाउट होगा पूछ लेना है और शेयर वेयर करते जाना है। बेहतरीन तरीके से सेशन जबरदस्त होने वाला है। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में प्रायिकता कहते हैं, या हम इसे पॉसिबिलिटी भी कह सकते हैं। पॉसिबिलिटी किसी भी काम के होने की, किसी भी काम के होने की क्या संभावना है, उसे हम क्या कहेंगे, पॉसिबिलिटी कहेंगे। क्या संभावना है, उसे हम प्रोबेबिलिटी कहेंगे। या किसी काम के होने की संभावना, किसी काम के होने की संभावना को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। थोड़ी मार्क का प्रॉब्लम है, इंक है नहीं थी, थोड़ी कम थी, तो मंगवा रखे, इंक मिल जाएगी, राइट। तो प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावना, राइट। किसी काम के होने की संभावना को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, बेहतरीन एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि आप एग्जाम दोगे। हाँ सर हम एग्जाम देंगे। आप जब एग्जाम दोगे तो एग्जाम के बाद क्या होगा, या तो आपका सिलेक्शन होगा या तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, दो पॉसिबिलिटी है, दो संभावनाएं आपके यहाँ पे हैं एग्जाम के बाद सिलेक्शन होने की, या तो होगा या तो नहीं होगा। तो यहाँ पे टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, या हम इनको इस मैथ की प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में हम इसको यहाँ पे आउटकम्स कहते हैं। आउटकम्स कहते हैं कि यहाँ पे टोटल कितने आउटकम है, हम देखेंगे सर टोटल दो आउटकम है ना, या तो होगा या तो नहीं होगा। अब मैं अगर इसमें आपको बोलूं कि इसमें होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है, आपके सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, आप बोलोगे सर टोटल आउटकम हो, तो होने की कितनी है, एक ही तो है कि होगा एक ही बात, तो 1/2 हो जाएगा, राइट। ऐसे हम इनको करते हैं। आपका भी क्वेश्चन अभी तो स्टार्टिंग है, अभी हम क्वेश्चन करते हैं जबरदस्त तरीके से। मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा, बिल्कुल जो चीज कभी नहीं करी होगी वो चीज आज कर लोगे, राइट। इसके बाद देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि कहीं पे अगर जो आपकी प्रोबेबिलिटी अगर जीरो आती है, प्रोबेबिलिटी अगर आपकी आती है जीरो, इट मींस वो काम नहीं होगा, वो इम्पॉसिबल है, उसकी कोई भी संभावना आपकी नहीं है, दैट इज इम्पॉसिबल, वो आपका इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर कहीं पे प्रोबेबिलिटी आपकी आती है वन, अगर कहीं पे आपकी प्रोबेबिलिटी आती है वन, इट मींस वहां पे वो काम 100% होगा, वहां पे उस काम की श्योरिटी आपको मिल जाएगा, वो काम आपका होगा ही होगा, उसने होना ही होना है। अब जो आपकी प्रोबेबिलिटी आती है, वो जनरली जो प्रोबेबिलिटी हमारी आती है वो जीरो से लेकर के वन तक के बीच की आती है। अगर जीरो होगा इम्पॉसिबल है, वन होगा श्योर है, इसके बीच होगा तो कुछ ना कुछ उसके संभावना है। याद रखना, जीरो से एक के बीच आपकी प्रोबेबिलिटी आती है, जीरो आएगा तो इम्पॉसिबल, वन आएगा तो 100% है, श्योर है कि ये होना ही होना है। इतनी बात आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट जब करते हैं, मतलब जब हम कोई भी प्रयोग कर रहे हैं, मान लो पासा आप फेंक रहे हो, है ना, सिक्का आप उछाल रहे हो, तो वहां पे क्या क्या कंडीशन होती है उन्हें हम देख लेते हैं एक बारी, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल में आपको एक फॉर्मूला अगर लिखवाना चाहूँ प्रोबेबिलिटी का, जो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं वो हम लिख सकते हैं, हम फॉर्मूला लिख सकते हैं आपका क्या, कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, उनको हम आउटकम यहाँ पे कह रहे हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल। फेवरेबल मतलब जो हमारे फेवर में है, जो जिनके होने की संभावना है। आउटकम मतलब जो चीज हो रही है, मैंने सिक्का फेंका तो सिक्का फेंकने के बाद क्या हो सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, राइट। तो इनको हम आउटकम कह रहे हैं कि टोटल कितने आ सकते हैं। जब हम सिक्का उछाल रहे हैं तो टोटल वहां पे कितने आएंगे, या तो सिंपल दो ही चीजें हो सकती है, या तो आपका हेड आ सकता है या तो आपका टेल आ सकता है, तो आउटकम हो गए दो जो कि आएंगे, राइट। इसको हम डिवाइड करेंगे अपॉन टोटल, हम लिख सकते हैं आपका क्या, अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जितने भी यहाँ पे टोटल आउटकम होंगे
ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सिक्का उछाला, सिक्का हमें पता है सर इसमें एक हेड होता है एक टेल होता है, हमने सिक्का उछाला, सिक्का जैसे आपने उछाला वहां पे एक पॉसिबिलिटी कितनी है सर, वहां पे दो ही पॉसिबिलिटी है, टोटल वेज, टोटल जो आउटकम है वो कितने सर, टोटल आउटकम है वहां पे दो, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब मैं बोलूं हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। हम बोलेंगे सर हमने सिक्का फेंका कि हेड तो सर एक ही बार आ सकता है क्योंकि एक साइड है एक साइड टेल है, ठीक है, तो हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, सिक्का फेंका तो फेवरेबल आउटकम क्या है वहां पे आपका वन है ना, कि एक ही बार हेड आ सकता है, हमने लिख दिया वन, एंड टोटल आउटकम, टोटल आउटकम थे तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2, आपको दिख रहा है कि ये हाफ आ गया, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं आया, राइट, एक आता तो वहां पे आपको 100% है कि श्योरिटी वो आएगा ही आएगा, ठीक है, तो ये चीज है गाइस, टोटल पूरा फंडा प्रोबेबिलिटी का, हम इसी फॉर्मूले के साथ यहाँ पे खेलने वाले, बाकी ये फॉर्मूला तो कुछ है नहीं, जनरल ये कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है, तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ चुका होगा ये चीज, तो समझ आ गया तो वीडियो को दिल से लाइक करो, बिल्कुल दिल खोल के पढ़ो, मेहनत करो, ठीक है, सीखना हमें चीजों को सीखना है, ठीक है। इसके बाद देखो, अब मैंने आपको बोला कि भाई साहब हम पे दो सिक्के हैं, ठीक है, अब तुम भी करोड़पति बनोगे ना, दो सिक्के तुम पे हैं, मैं बोलूंगा सर इसमें भी हेड होगा इसमें भी टेल होगा, नो डाउट, आप बोल के हाँ सर बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हेड भी होगा टेल भी होगा। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे टोटल आउटकम कितने होंगे, ध्यान से समझना बात को, यहाँ पे टोटल आउटकम्स हमारे क्या हो जाएंगे, आप बोलोगे सर टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, समझना है यहाँ पे बात को, हाँ, मैं बोलूंगा एक में मान लो हेड आ गया, दूसरे में भी हेड आ गया, एक फर्स्ट वाले में हेड आया, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, फर्स्ट वाले में हेड आया, सेकंड वाले में मान लो टेल आया, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, थर्ड वाले में, थर्ड कंडीशन में फर्स्ट वाले में टेल आया, सेकंड वाले में हेड आया, फोर्थ कंडीशन दोनों में टेल टेल आ गया, तो यहाँ पे टोटल कंडीशन हमारे टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, टोटल वेज हमारे हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, याद रखना, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं, अब मैंने अगर आपसे यहाँ पे पूछ दिया, अगर मैं आपसे यहाँ पे, मैं अगर आपको यहाँ पे पूछ रहा हूँ, ठीक है, कि मैंने दो सिक्कों को जब उछालता हूँ, जब मैं क्या करता हूँ, दो सिक्कों को जब उछालता हूँ यहाँ पे, तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड, ऐसा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि हम पे दो सिक्के, मैंने जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला तो वहां पे कम से कम एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हमने देखा कि हमने बोला सर टोटल आउटकम है वहां पे 4, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, ठीक है, टोटल आउटकम तो होंगे आपके कितने 4, हर कंडीशन में टोटल आउटकम 4 होंगे। अब हमने बोला कि हमें क्या चाहिए, कम से कम एक हेड आना चाहिए, मतलब वहां पे आपके जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होंगे वो कितने होंगे, कम से कम एक, आपको दिखा हेड है, ये वाली कंडीशन हो सकती है, इसमें भी हेड है हो सकती है, इसमें भी हेड है हो सकती है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा क्या 3/4। हमने क्यों बोला कम से कम एक हेड, भाई एक हेड ये वाला भी आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है, मेरी बात बताओ यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई कि एटलीस्ट मतलब कम से कम हमें वहां पर एक हेड चाहिए था, ठीक है, तो ये दो भी जाएंगे, एक हेड वैसे भी आ जा रहा है हमारा, समझ आई बात, तो ऐसे आप कर दोगे यहाँ पे क्या 3/4 हमारा, जहां जहां पे आपको हेड दिख रहा है बोला गया कि कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए भाई, एक हेड आना चाहिए, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक हेड आना ही चाहिए, राइट, तो इसलिए हमारी ये आंसर हो जाएगा आपका क्या 3/4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्वेश्चन समझ गए, ठीक है, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर कभी आपको निकालने होंगे ना कि टोटल आउटकम आप कैसे फाइंड करोगे, किसी भी चीज के टोटल आउटकम्स आप कैसे फाइंड करोगे, जो कि हम डाइस में भी अभी करेंगे, टोटल आउटकम हम करेंगे नंबर ऑफ फेसेस, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ फेसेस, फेसेस मतलब जो फलक होंगे उसके वहां पे, जैसे सिक्के में कितने फेस होती हैं, दो, हेड और टेल वाले दो साइड, राइट, तो उसका हम स्क्वायर करेंगे, उसके हम पावर बना देंगे, आपका क्या, उसके हम पावर बना देंगे टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट मतलब अगर मैंने बोला एक सिक्का है, एक सिक्के की फेस पे कितनी हो जाएंगी, दो, लेकिन ऑब्जेक्ट कितना, एक ही सिक्का है, ठीक है, तो वहां पे यहाँ पे पावर 1 हो जाएगी। अगर मैं बोल रहा हूँ आपके दो सिक्के हैं, दो सिक्के मतलब नंबर ऑफ फेसेस क्या होंगे, नंबर ऑफ फेसेस दो है, सिक्के की फेस कितनी है, दो है, लेकिन वहां पे सिक्के कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, दो है, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे पे सिर्फ एक कॉइन है, एक कॉइन में हमने निकाला टोटल आउटकम कितने होंगे, एक तो हमें लग रहा है सर दो ही कंडीशन है, तो यहाँ पे टोटल आउटकम दो होने, इसको निकाल के देखते हैं, नंबर ऑफ फेसेस कितनी है, दो, हमने बोला टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, कॉइन कितने हैं, एक है कॉइन, 2 की पावर 1 जो कि आपका 2 होगा, क्लियर। अगर हम पे दो कॉइन मैंने उछाल दिए एक साथ, तो टोटल आउटकम होंगे कितने, टोटल आउटकम हमें निकालने हैं, फेसेस कितनी होंगी, फेसेस दो होंगी, ठीक है, मतलब हमें सिक्का, पहले वहां पे देखो कंटेंट क्या है,
कंटेंट क्या है, ठीक है। एक सिक्का है वहां पे ना, हमने देखा सिक्का है कि उसके दो फलक होती है, दो फेसेस होती है, तो मैंने लिखा टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, दो कॉइन है, तो यहाँ पे आ जाएगा दो, इसका स्क्वायर फोर, जो कि अभी हमने देखा था हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, वहां पे आपके आ चुके थे। अब मैं बोला आपके थ्री कॉइन, थ्री कॉइन में कितना होगा, हम करेंगे फेसेस तो टू कांस्टेंट रहेंगे, हर सिक्के की बात हो रही है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितने हैं, तीन होगी, टू का क्यूब करोगे एट आ जाएगा। इसको भी अभी मैं आपको करवा के देखता हूँ, अगर थ्री कॉइन, थ्री से ज्यादा आपके क्वेश्चन नहीं आते जनरली, ठीक है। तो थ्री कॉइन का बताता हूँ, थ्री पे एट कैसे होंगे। देखो गाइस, इनको निकालने के लिए आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखो जैसे मेरे पे टू कॉइन थे ना, तो मैं लिख सकता हूँ ये एक कॉइन का मैंने लिख दिया हेड टेल, फिर इस हेड का भी मैं बनाऊंगा हेड, इसका बनाऊंगा टेल, इसका बनाऊंगा हेड, इसका बनाऊंगा टेल, ठीक है। इसे मैं करूंगा हेड हेड, इसे मैं करूंगा हेड टेल, इसे मैं करूंगा टेल हेड, इसे मैं करूंगा टेल टेल, जो कि मैंने अभी सीधे आपको बताए थे कॉमन सेंस से, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपको मिल जाएंगे फॉर्मूले के थ्रू, जो कि सही है, राइट। अगर मैं आपको बोला कि हम पे थ्री कॉइन है, अब हम पे कॉइन कितने आ जाएंगे यार, थ्री कॉइन आ जाएंगे, तो थ्री कॉइन में हमें क्या करना, देखो तीन कॉइन है, एक सेकेंड, तीन कॉइन हेड टेल, वेट, थ्री कॉइन करेंगे हम, तो थ्री कॉइन में आपका क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं। थ्री कॉइन अभी हमने बोला आएगा कितना, एट आना चाहिए, अभी हमने निकाल के देखा तो फॉर्म एट आना चाहिए, तो एक लिखो आप हेड टेल, हेड टेल एक का कर दिया, इसका भी कर दो हेड, इसका भी कर दो टेल, इसका भी कर दो हेड, इसका भी कर दो टेल। अगर दो कॉइन होते हम इसको दो बार करते, लेकिन अगर तीन कॉइन है इसको तीन बार हम ले जाएंगे, इसका भी करेंगे हेड, इसका भी करेंगे टेल, इसका भी हेड, इसका भी टेल, इसका भी हेड, इसका भी टेल, हेड टेल, तीन हो गया, वन टू थ्री, थ्री कॉइन थे, इनको मिला दो, हेड हेड हेड, एच एच एच, ठीक है। हेड टेल, सॉरी एक सेकंड, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, समझ पा रहे हो? पहले हेड 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 टेल, फिर देखो हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, अलग अलग आएंगे सारे हेड टेल टेल, और जो कि आपका होगा क्या, आठ होने चाहिए। फिर देखो ये हो गया हेड टेल, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, ठीक है। टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, नेक्स्ट टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, ठीक है सर। फिर क्या है, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, और लास्ट है आपका टेल टेल टेल, टेल टेल टेल, यहाँ आएगा हेड हेड, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट आपके आगे, जो कि हमने करके देखे थे। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आप लोगों को आ चुका होगा। इस पे एक क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर हम चलते हैं लूडो खेलने, ठीक है। फिर हम चलते हैं लूडो खेलने, बेहतरीन सेशन होने वाला है, दबा के शेयर लाइक कर लिया करो जरा, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको अगर एक क्वेश्चन देता हूँ, दो हेड प्रोबेबिलिटी ऑफ टू है, ठीक है। अगर मैं आपको क्वेश्चन दिया, जो अभी हमने ये थ्री कॉइन उड़ाए थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड, जब मैं दो कॉइन को उड़ाता हूं तो वहां पे दो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो मुझे रफ नहीं करना चाहिए था, आप लोग देख लेना वहां पे, ठीक है, कि हेड 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 आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो वहां पे जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपका 3/8, 3/8 क्यों आएगा, कि दो हेड आने की संभावना वहीं पे है, ठीक है। ये था आपका हेड हेड हेड, वहां पे देख लेना, जहां मतलब दो जगह पे आपको हेड हेड दिखेगा तो उसे हम क्या कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड आने की हम उसे प्रोबेबिलिटी मान लेंगे, ठीक है। टू हेड आने की, हम थ्री हेड आने की, टू हेड है ना, टू हेड, हाँ 3/8 आपका यहाँ पे हो जाएगा, जहां जहां पे आपको टू, एक तो देखो सेकंड वाला है आपका हेड है टेल वाला, है ना, एंड एक थर्ड वाला जो अभी हमने लिखे ना, उनमें देखो एक सेकंड वाला होगा, एक थर्ड वाला होगा, और एक आपका फिफ्थ वाला होगा, वन टू थ्री फिफ्थ वाला होगा, ठीक है। सेकंड थर्ड फिफ्थ, सेकंड थर्ड फिफ्थ नंबर पे जो थे उनमें दो बार हेड आ रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, टू हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/8 हो जाएगी। एक और आपको कर लेता हूं, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आने की, इसको समझना यहाँ पे, कम से कम एक हेड आने की वहां पे क्या पॉसिबिलिटी है, देखो कहाँ कहाँ पे आपको हेड दिख रहा है, कहाँ कहाँ पे आप एटलीस्ट, एक सेकंड, क्या लिखा है मैंने, ये एटलीस्ट वन, हाँ वन हेड आने की, सॉरी यहाँ पे टू हेड कर लो, इसको क्लियर हो जाएगा फिर, एटलीस्ट टू हेड, टू हेड अगर हम इसका करते हैं तो देखो, जहाँ पे जो अभी हमने ये लिखे थे, जो अभी हमने ये यहाँ पे आउटकम लिखे थे, वहां पे टोटल आउटकम तो हर जगह क्या आएगा, एट आएगा। अब कम से कम दो हेड आने चाहिए, कम से कम हमारे क्या आने चाहिए, दो हेड आने चाहिए, तो दो हेड आपको कहाँ कहाँ पे दिख रहे हैं, एक सेकंड वाले में, थर्ड वाले में, एंड एक आपका सेकंड थर्ड, वन टू थ्री, एक फिफ्थ में, सेकंड थर्ड फिफ्थ में, और एक आपका फर्स्ट में भी, ठीक है, एक आपका फर्स्ट में भी, तो ये हो जाएगा 4/8,
4 1 4 4 2 जाए 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अरे देखो जो कम भले आप पे 3 कॉइन का नहीं पूछाएगा, 2 तक ही पूछाएगा, फील लेने के लिए थोड़ी आपको करवा दे रहा हूँ। जो अभी हमने ये करे थे ना, जो यहाँ पे हमने आउटकम लिखे थे, उनमें से जहां जहां पे 2 हेड आपको दिख रहे हैं हो जाएगा, एटलीस्ट है तो 3 वाला भी वहां पे ऐड हो जाएगा। क्लियर है बात? क्लियर होगी। ठीक है, टाइम कम है इसलिए थोड़ी फास्ट चल रहा हूँ, नहीं तो बहुत बेहतरीन तरीके से इसको करवा सकता था। ठीक है, और भी इसमें नेक्स्ट टेंस तो बिल्कुल ताबड़तोड़ हम कर देंगे। राइट, अभी आपके लेवल, अभी मतलब मैं मेन मेन चीजें आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, बाकी इसमें बताएंगे बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीजें होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आपका कहाँ, कहीं नहीं जाना है, हमें क्या करना है, डाइस पे जाना है। अब बात करते हैं आपके डाइस की। किसकी बात? डाइस में हमारा क्या होता है, डाइस सबको पता है, जो जिसका शेप कैसा होता है, जो क्यूब शेप का होता है ना, ये आपका डाइस है। ये आपका क्या है, डाइस है। ये क्यूब शेप का होता है, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह ये होगा आपका डाइस। हमें पता है इस पे क्या होता है, 1 2 सॉरी 3 4 5 6 7, यहाँ पे हमारे ये नंबर रहते हैं जो आपका डाइस है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे डाइस की टोटल फेस कितनी होंगी, क्यूब है, क्यूब की फेस कितनी होती है, 6 होती हैं। 1 2 3 4 5 7 नहीं होता है, क्या बोल रहा है मैं यार, है ना, 6 तक तो होता है। इस पे बोल रहे सर आपके पास कोई दूसरा डाइस है क्या? ठीक है, चलो 1 2 3 4 5 6 ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फेसेस हो जाएंगे डाइस में, 6 हो जाएंगी। अगर मैं आप पे बोलूँ कि यहाँ पे टोटल आउटकम कितने होंगे, यहाँ पे टोटल आउटकम कितने होने हैं, अगर एक डाइस है, देखो ध्यान से ना, अगर एक डाइस है, टोटल आउटकम जो आपके होंगे, टोटल आउटकम्स जो आपके यहाँ पे होंगे वो होंगे गाइस 6। अगर मेरे पे 2 डाइस हैं तो टोटल आउटकम होंगे कितने, कोई बताएगा? टोटल आउटकम होंगे कितने, आप बोलोगे 12, जो कि रॉन्ग हो जाएगा, टोटली रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग क्यों होगा? क्योंकि देखो अगर मैं आपसे बोलूं, फॉर्मूले से करते हैं। पहली बात तो हमने क्या करा था, नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस है यहाँ पे कितनी, 6। उसका पावर हमें क्या बनानी थी, जितने वहां पे ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट कितने होगी, 2 होगी, 2 डाइस, 6 का स्क्वायर 36। तो वहां पे 36 आउटकम होंगे जब हम 2 डाइस को एक साथ रोल करते हैं। जब हम 2 डाइस को एक साथ रोल करते हैं वहां पे 36 आउटकम आएंगे। क्यों? क्योंकि मान लो फर्स्ट वाले में 1 आ रहा है, सेकंड वाले में 6 आ रहा है, फर्स्ट वाले में 2 आ रहा है, सेकंड फर्स्ट वाले में 1 आ रहा है, सेकंड वाले में भी 2 आ रहा है, थर्ड वाले में भी, इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है। अब मान लो ऐसा भी तो होगा कि दूसरी बारी में इसमें 2 आएगा, इसमें 1 आएगा, तो ऐसा मान लो इसमें भी फिर 3 आ गया, इसमें 2 आ गया, तो ऐसे कम से कम 36 वेज, 36 आउटकम्स हम पे बन जाते हैं। राइट, अगर 3 डाइस होंगे तो आप 6 का क्यूब कर दोगे, 216, वहां पे आपका आंसर आ जाएगा, 216 होगा जितना भी होता है। ठीक है, तो वो आपका वहां पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। राइट, इसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन हम यहाँ पे कैसे पूछेंगे, क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। डाइस से बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 100% आपसे क्वेश्चन आएंगे वहां से। क्वेश्चन इसमें आपका द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, थोड़ी आपको दिख नहीं रहा होगा, कॉम्प्रोमाइज कर लेना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 इन अ सिंगल थ्रो, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस, जब मैंने एक डाइस को फेंका, ठीक है, तो वहां पे 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। 7 आने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ये पिछली बार आ रखा है, पिछली बार पेपर में आ रखा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस, जब मैं डाइस को रोल करता हूँ, ठीक है, उसे फेंकता हूँ, फेंकता नहीं मतलब छोड़ता हूँ, तो दूर चला जाएगा। राइट, तो उसमें 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हमें पता है सर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। यहाँ पे फेवरेबल आउटकम है कुछ नहीं, क्योंकि सर डाइस में 7 तो होता ही नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। मतलब ये क्या है आपका, इम्पॉसिबल है ना, ये आना आपका इम्पॉसिबल है, जो कि अभी हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन ए साइमल्टेनियस, इन ए साइमल्टेनियस, मैंने 2 को एक साथ फेंक रहा हूँ, ठीक है, थ्रो ऑफ 2 डाइस, थ्रो ऑफ 2 डाइस, मेरे पे 2 डाइस है, मैं दोनों को एक साथ फेंक रहा हूँ, दोनों को मैं एक साथ फेंक रहा हूँ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, देख लेना, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल, गेटिंग ए टोटल ऑफ 7, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, गेटिंग अ टोटल ऑफ 7 क्वेश्चन है। इन ए सिंग साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 2, मैंने 2 डाइस को एक साथ फेंक रहा हूँ, 2 5 को मैं एक साथ फेंक रहा हूँ, तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ 7 आने की क्या पॉसिबिलिटी है, गेटिंग ए टोटल ऑफ 7। टोटल ऑफ 7 मतलब जब मैंने दोनों को फेंका, वहां पे जो भी डिजिट आएंगे, जो भी वहां पे 1 2 3 4 5 6 जो भी आएंगे,
तो इनमें 7 आने की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है, कि 7 वहां पे कितनी बार आ सकता है, राइट, प्लस करके। हाँ, अरे देखो मैं ये बोल रहा हूँ, सबसे पहली बात देखो वहां पे टोटल आउटकम कितने हैं सर, टोटल आउटकम हो जाएंगे वहां पे आपके कितने, 2 डाइस है, 36 हो जाएंगे। इन 36 में से 7 के आने की, मतलब जब मैं दोनों को फेंकूंगा, दोनों पे जो डिजिट आएंगे, जो नंबर आएंगे, उनको जब मैं प्लस करूंगा तो 7 आना चाहिए, राइट। एक को मैं मान लो एक पे 1, 7 कब आएगा, पहले फील करते हैं 7 कब आएगा सर, या तो एक डाइस पे 1 आ जाए, दूसरे डाइस पे 5 आ जाए, 7 हो जाएगा। एक डाइस पे 2 आ जाए, दो, ये सॉरी यहाँ पे 6 आना चाहिए, सॉरी फॉर दैट। एक पे 2 है, दूसरे पे 5 आना चाहिए। एक पे मेरा क्या है 3 है, तो दूसरे पे 4 होगा। एक पे अगर मेरा 4 है तो दूसरे पे मेरा क्या होना चाहिए 3। एक पे अगर मेरा 5 है तो दूसरे पे 2 होना चाहिए। एक पे अगर मेरा 6 है तो दूसरे पे 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम एक तो हमारा हो गया कितना, 1 2 3 4 5 6। बोलो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो यही मेरे पे यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ना, टोटल आउटकम है 36, फेवरेबल आउटकम कितना, यही तो फेवरेबल है ना कि एक पे एक है, मैंने दो को फेंका, दो ही कंडीशन, इतनी कंडीशन है कि या तो एक पे एक आएगा, दूसरे पे 6 आएगा, तभी वहां पे 7 बन सकता है, या तो पहले वाले पे 6 आए, दूसरे पे 1 आए, तभी हमारा 7, 1 2 3 4 5, इससे इसके अलावा कोई भी और पॉसिबिलिटी वहां पे नहीं है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हुए हमारे कितने 6, 1 2 3 4 5 6, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम है हमारे कितने 36। ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 36, तो 1/6 उसकी आपकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बोलो गाइस यहाँ तक समझ आए, इसी पे कॉन्सेप्ट है, सिर्फ याद रखना कि वहां पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम याद होने, आपको पता होने चाहिए, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अगर आपको पता हो जाएंगे, कोई भी आदमी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता, ठीक है। बिल्कुल मजेदार से पूरा आपको कितना बढ़िया कंटेंट में ला के दे रहा हूँ, ठीक है। आप समझ सकते हो कि ये सब रेडी करने में कितना टाइम, फिर अपलोड वगैरह में कितना टाइम लगता होगा, ठीक है। थोड़ी, और ये मेन चीज है, कंटेंट आपको किस लेवल का मिल रहा है, ठीक है, क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ तक हमारे यहाँ पे आपके क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारे यहाँ पे कंप्लीट डाइस का, ठीक है, जो मेन फंडा है डाइस का, वो यहाँ पे आपके कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ी क्वेश्चन दे दूं, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग करना, देखता हूँ आप ये कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हेन ए डाइस इज थ्रोन, व्हेन, ये भी पिछली बार आ रखा था, व्हेन ए डाइस इज थ्रोन, जब मैं पांसे को फेंकता हूं, जब एक पांसे को फेंका जाता है तो 5 आने की क्या प्रायिकता होगी, 5 आने की क्या पॉसिबिलिटी है, 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ये आपका होमवर्क बना दे इसको, बहुत सिंपल है, इसकी आपका होमवर्क है, सेकंड होमवर्क है आपका, होमवर्क है आपका, पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन व्हेन ए डाइस इज थ्रोन, पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन, ध्यान से देखना, पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, जब पांसे को फेंका जाता है तो इवन आने की, जो इवन नंबर है उसके आने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है। सर हमें पता है 1 2 3 4 5 6 होते हैं डाइस पे प्रिंट, इनमें से इवन क्या है, इवन 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 1 2 3, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3, टोटल आउटकम 6, आंसर इज 1/2। बोलो गाइस, किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई दिक्कत, बेहतरीन तरीके से कर लोगे, इसका आंसर बता देना, बहुत सिंपल है, तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि क्वेश्चन पूछने लायक है, राइट। तो ये सारा आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये होता है कंप्लीट। अब चलो आप, हम जरा ताश खेलने चलते हैं, ठीक है। अब जरा हम ताश खेलने चल जाते हैं, कि ताश कैसे खेले जाते हैं वो चीज जरा हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो गाइस, ताश खेलने के लिए पहले हमें नॉलेज तो होना चाहिए ना, पहले हमें नॉलेज तो होना चाहिए कि सर ताश होती क्या चीज है। प्लेइंग कार्ड, मुझे पता है तुम बड़े जुआरी होंगे, कुछ बच्चे तुम में, ठीक है, कुछ बच्चे तुम्हें बड़े जुआरी टाइप के होंगे, उन्हें सब पता होगा, ठीक है, कि सर ताश के बारे में हमें सब पता है, ठीक है। प्लेइंग कार्ड हम इनको कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ताश कहते हैं, हम इनको क्या कहते हैं, ताश कहते हैं इनको हम, ठीक है। अगर मैं बोलूँ टोटल कितने ताश होते हैं सर, टोटल हम पे 52 ताश होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। इन 52 में से, इन 52 में से, इन 52 में से 13 और 13, इन 52 में से 13 तो होते हैं मेरे पे क्या रेड, और 13 होते हैं मेरे पे क्या ब्लैक, ब्लैक, 13 क्या होते हैं, LAC के ब्लैक होते हैं, ठीक है। 13 रेड, 13 ब्लैक होते हैं, 52 आपके यहाँ पे टोटल, सॉरी 26 होंगे गाइस, ठीक है, 26 26 26, 13 बोल रहा हूँ, ठीक है।
26 26 हम पे क्या होता है, रेड होता है, 26 हम पे ब्लैक होते हैं। इसके बाद देखो इन 26 में से 13 यहाँ आएगा, 13 13 13, ध्यान से देखना, यहाँ भी होगा आपका 13, यहाँ भी होगा आपका 13, ठीक है। 13 हम यहाँ पे कहते हैं, 13 होते हैं हमारे यहाँ पे डायमंड, वाह ध्यान से सुनना, 13 होते हैं डायमंड। 13 रेड कलर के होते हैं हमारे हार्ट, ये रेड कलर वाले हैं, ठीक है। रेड कलर के होते हैं टोटल 26, ब्लैक कलर के होते हैं टोटल 26, रेड कलर के होते हैं इसमें 13 होते हैं डायमंड, 13 होते हैं हार्ट। डायमंड का शेप कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह देखा होगा आपने, रेड कलर का होगा। हार्ट आपको पता है कुछ इस तरह का होता है। डायमंड को अगर आपको हिंदी में बोलना है, डायमंड को अगर आपको हिंदी में हो तो हिंदी में डायमंड को ईंट कहते हैं। अब ये मत पूछना सर ये नाम क्यों रखा है, मुझे भी नहीं पता, तुम्हें भी याद रखना है जैसे मैंने याद रखा है। डायमंड को ईंट कहते हैं, ठीक है, कहते हैं ना। हार्ट को यहाँ पे पान कहते हैं। अब रखने वाले ने बड़े हिसाब से नाम रखे हैं, हार्ट वाले को हम यहाँ पे पान कहते हैं, ठीक है। पान का इक्का कहते हो ना, ठीक है, तो यहाँ पे पान कहते हैं हार्ट को, डायमंड को हम ईंट कहते हैं, ठीक है। ईंट का इक्का दुक्का, पान का इक्का दुक्का, जो भी आप वहां पे कहो, ठीक है। इसके बाद ब्लैक कलर की हम बात करें तो 13 में जो ब्लैक कलर जो 13 होंगे वो होंगे, इन्हें हम कहते हैं आपका स्पैड, स्पैड। और जो 13 होते हैं उन्हें हम कहते हैं आपका क्लब। क्लब को हिंदी में हम कहते हैं क्या, चिड़ी, मतलब जो चिड़िया टाइप का रहता है, ठीक। 13 को हम क्या कहते हैं, चिड़ी कहते हैं। स्पैड को हम कहते हैं हुकुम, वाह, हुकुम का इक्का, ये तो फेमस है, हुकुम, हुकुम का इक्का। हुकुम का अगर हम बात करें, इस पेट का जो शेप होता है वो कुछ इस तरह होता है, फील करना चीज को, कुछ इस तरह होता है, कुछ इस तरह होगा गाइस, हाँ देख लेना, ये कुछ इस तरह होता है। हुकुम का इक्का बहुत फेमस है, इसी के नंबर होते हैं ना इसी के नंबर होते हैं। और एक होता है हम पे चिड़ी, चिड़ी का शेप कुछ इस टाइप का होता है, ये चिड़ी चिड़ी सी रहती है कुछ इस टाइप का। ये ब्लैक कलर, ये ब्लैक कलर होते हैं। ये आपके क्या होंगे, मैंने ब्लैक से बंद, ये आपके ब्लैक कलर होते हैं, ये आपके ब्लैक कलर होते हैं, ये हमारे रेड कलर होते हैं, ठीक है। जस्ट रिकॉल कर लो सर, 52 पत्ते ताश के होते हैं, 26 उनमें ब्लैक कलर, 26 रेड कलर, 26 में से 13 आपके डायमंड, 13 आपके हार्ट। डायमंड क्या होता है, रेड कलर होता है, हार्ट भी रेड कलर होता है। ब्लैक में से 13 आपके स्पैड होते हैं, 13 आपके वो क्लब होते हैं जिन्हें हम चिड़ी कहते हैं, इसे हम हुकुम कहते हैं। ये साइन ये है, ठीक है, ये आपके पूरे ताश के पत्ते हैं। इसके बाद हम इनमें देखते हैं जो ये 13 13 का ग्रुप हमने बना रखा है, जो 13 13 का ग्रुप हमने बना, इस 13 में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। एक होगा इसमें आपका क्या, 1 से लेकर के 13 तक होते हैं। ये होगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद क्या आता है, 10 के बाद क्या आएगा, 10 के बाद आता है आपके यहाँ पे जे, जे फॉर जैक, जे के बाद आएगा आपका के के बाद आएगा आपका क्यू। बोलो गाइस यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ, क्यू पहले आएगा, मैंने भी उतने ताश नहीं खेलने, क्यू पहले आएगा, ठीक है। जे क्यू के आता है, जैक, जे फॉर जैक, क्यू फॉर क्वीन, के फॉर किंग, ठीक है। 1 को तो हम कहते हैं यहाँ पे क्या, इसे हम कहते हैं यहाँ पे एस, एस ही एस, जो इक्का होता है, इक्का को हम वहां पे क्या कहते हैं, एस कहते हैं, राइट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, 10 को हम यहाँ पे क्या कहते हैं आपके नंबर कार्ड, इनको हम यहाँ पे नंबर कार्ड कहते हैं। ध्यान से सुना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा नंबर कार्ड। टोटल नंबर कार्ड होते हैं हमारे 9, क्योंकि एक को हमने अलग कर दिया पहले से, एस जिसे हम इक्का कहते हैं, ठीक है, बड़े काम का होता है वो। जे को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, जैक, जैक मतलब 11। क्यू को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, क्यू क्वीन, क्वीन मतलब रानी, ठीक है। के को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, किंग, किंग मतलब राजा। ये बात आपको क्लियर है, बोलो ये बात आप लोगों को क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना, जो मैंने 13 का ग्रुप बना रखा है ये हर 13 के लिए होगा, मतलब ऐसे यहाँ पे डायमंड के रेड कलर वाले होंगे, 13 वहां पे हार्ट के रेड कलर वाले होंगे, ऐसे यहाँ पे स्पैड के ब्लैक कलर के होंगे, ये सारे क्लब के ब्लैक कलर के होंगे। टोटल आपके 52 हो जाएंगे। 1 को हर किसी में, इन चारों में हर किसी में 1 को एस कहेंगे, इनको नंबर कार्ड कहेंगे, इनको अच्छा जे 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 क्योंकि को एक बड़े बेहतरीन नाम दिया है यहाँ पे, फेस कार्ड। क्योंकि आपने अगर देखे होंगे, तो इन पे क्या, अगर मेरे पे होते तो मैं आपको दिखा देता। जब नेक्स्ट फिर आपके नेक्स्ट सेशन होगा ना, उसमें मैं पूरा बिल्कुल बढ़िया तरीके से दिखाऊंगा आपको कैसे कैसे होंगे। फेस कार्ड हम इनको कहते हैं, फेस कार्ड। जे क्योंकि जैक क्वीन किंग को हम क्या कहते हैं, आपके फेस कार्ड कहते हैं। और फेस कार्ड क्यों कहते हैं, सर हमने देखा है वहां पे फेस बने हुए, वहां पे फेस बने हुए रहते हैं, ठीक है, और में नहीं होते, और में सिर्फ नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। ऐसे ये किस चीज, अगर ये डायमंड के लिए है तो ऐसे ये किसके लिए भी, ये हार्ट के लिए भी ऐसे होगा। फिर आपके यहाँ पे किस चीज के लिए होगा, स्पैड के लिए भी होगा, फिर आपके यहाँ पे क्लब के लिए भी होगा। तो टोटल हम पे बन जाएंगे, ठीक है। ये चीज आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, इसमें तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए, ठीक है।
अब मैं अगर आपसे पूछता हूं, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि टोटल फेस कार्ड कितने होंगे, पूरे टास्क की बात कर रहा हूं, अब इसको हटा दो। टोटल फेस कार्ड कितने होंगे आपके, ठीक है, टोटल फेस कार्ड। हमने बोला सर अगर मैं 13 का ग्रुप देखो, 13 के ग्रुप में फेस कार्ड थे आपके 3, 13 का ग्रुप 3, 13 का ग्रुप 3, 13 का ग्रुप 3, 13 का ग्रुप 3, ठीक है। ये डायमंड, हार्ट, स्पेड, क्लब, तो हर किसी में 3 3 होंगे। 3 3 6 3 9 3 12, टोटल होंगे 12। याद रखना पूरे ताश के गड्डी में टोटल होते हैं कितने, 12 फेस कार्ड होते हैं आपके, क्या जे क्यू के होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं ऑनर कार्ड, एक वर्ड आता है यहाँ पे आपका क्या, ऑनर कार्ड, बड़े ऑनर से इसका नाम लेना है, ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड हम कहते हैं इनके साथ जब ए भी आ जाता है, ए जे, एक सेकेंड ना, अच्छा गाइस, जो अभी मैंने वहां पे 1 लिखा ना, उसे ए लिखा रहता है। अभी मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 लिखाया था ना, उस पे वहां पे ए कर देना, ए को एस कहते हैं, 1 नहीं लिखा रहता है, ए लिखा रहता है, ए आपने देखा भी होगा। उसे करेक्ट कर लेना, वहां पे 1 नहीं लिखा होगा, क्योंकि अगर 1 लिखा होगा तो वो भी नंबर कार्ड में आना चाहिए, लेकिन उसे 1 नहीं लिखा, सिर्फ ए लिखा रहता है, ठीक है। तो ए जे क्यू के को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, इनको हम ऑनर कार्ड कहते हैं। जब फेस कार्ड के साथ ए को हम ऐड कर देते हैं तो हम उसे वहां पे क्या कहना पड़ेगा, आपको ऑनर कार्ड कहना पड़ेगा। अब टोटल कितने होंगे, टोटल ऑनर कार्ड होंगे हमारे कितने, 16। क्यों, ये 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें, मतलब डायमंड, स्पेड, हार्ट, क्लब सब में वो है, तो वहां पे आपके 16 हो जाएंगे। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है, बस मेन फंडा यही है। इसके बाद एक दो क्वेश्चन करवा लेता हूँ, बाकी क्वेश्चन मैं आपको और लेके आऊंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। यहाँ से आपका प्रोबेबिलिटी भी कंप्लीट हमारा हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा वो चीज मैं आपको करवा लेता हूँ। पॉसिबिलिटी ऑफ दैट द कार्ड इज ब्लैक कलर, देखो क्वेश्चन आपको है, पॉसिबिलिटी ऑफ, possibility of that, possibility of that the card, possibility of that the card is black color, the card is ब्लैक कलर, पॉसिबिलिटी ऑफ दैट द कार्ड इज ब्लैक कलर। उसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि कार्ड आपका ब्लैक कलर का होगा, सिंपल है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। यस गाइस यू आर राइट, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 52 है, वेरी नाइस। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 52 है। फेवरेबल कितने हैं, कि जिसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि वो ब्लैक कलर का हो, हमें पता है ब्लैक कलर वहां पे कितने होते हैं, 26 होते हैं, तो ये हो जाएगा 26 बटे नंबर ऑफ फेवरेबल, बाकी 26 तो रेड है, इसे करोगे 26 कम 26, 26 2 52, ठीक है। तो 1/2 आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी आपकी उसकी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको मैं ला के दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है आपको, फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, ठीक है, फ्रॉम अ वेल सफल्ड, इसको हमने अच्छे से सफल कर रखा है, सफल्ड डेक ऑफ, डेक मतलब गड्डी, ठीक है, डेक ऑफ 52 कार्ड, डेक ऑफ 52 कार्ड है वहां पे, ठीक है, 52 कार्ड है यहाँ पे। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, क्वेश्चन इस हिसाब से आता है गाइस, ठीक है। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, इज ड्रॉन एट रैंडम, निकाला जाता है, जैसे ड्रॉर होता है, ड्रॉर ऐसे खींचते हैं ना, ऐसे खींचा वहां से एक कार्ड, ठीक है। ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी, कुछ भी लिखो, दैट द ड्रॉ कार्ड, दैट द ड्रॉ कार्ड, दैट द ड्रॉ कार्ड इज अ क्वीन, दैट द ड्रॉ कार्ड इज अ क्वीन। क्वेश्चन समझे, 52 पत्तों की एक गड्डी है, उसमें से मैंने एक कार्ड निकाल दिया, इसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी कि वो कार्ड क्वीन होगा, वो कार्ड क्वीन होगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम, मजेदार तरीके से क्या कर दोगे, 52। अब हमें पता है क्वीन कितनी होती है, ये चीज आपको जरा पता लगानी है। 52 पत्तों की गड्डी में 26 रेड, 26 ब्लैक, 26 रेड में डायमंड, हार्ट, रेड रेड होते हैं। 13 13 के जो ये हमने ग्रुप बना के, हर 13 में क्वीन होती है, हर 13 में क्या होती है, क्वीन होती है। यस गाइस यू आर राइट, हर 13 में हमारी क्या होती है, क्वीन। तो टोटल क्वीन हमारी वहां पे कितनी हो गई, टोटल क्वीन हमारी वहां पे हो गई कितनी, 4 हो गई ना 4, क्योंकि 13 वाले में भी एक क्वीन, डायमंड वाले में भी एक क्वीन, हार्ट वाले में भी एक क्वीन, स्पेड में भी एक क्वीन, क्लब में भी एक क्वीन, टोटल होगी 4। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 4 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 52। 4 1 जा 4 एंड 4 13 जा 52, आपका आंसर आ गया 1/13। बोलो गाइस यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया, यस और नो, समझ आया कि नहीं आया, यहाँ तक आपको मुझे एक बार बता दो, बिल्कुल लाइक वाइक करके शेयर वायर करके, यहाँ तक आपको समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। और इससे आपको यहाँ पे समझ आ चुका होगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्या, ये आपका पूरा क्या, कैसे हमें चीजों को यहाँ पे ये करना है, राइट। अब बोलो
प्रोबेबिलिटी भी आपका कंप्लीट। क्वेश्चन यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे, पहले तो दो, नहीं तो एक क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है। और कॉन्सेप्ट है आपको बताया, या तो डाइस से आएगा या तो ताश से आएगा, तो ताश खेल लेना वहाँ एग्जाम में, ठीक है। और या तो किससे आएगा, किससे आएगा, किससे आएगा, कॉइन से, ठीक है। तो ये तीनों पे आएंगे, बिल्कुल मजेदार तरीके से पढ़ लो। कोई भी डाउट होगा तो पूछने, वैसे डाउट होना ही चाहिए, हर चीज आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मिल रही है, ठीक है। मिलते हैं फिर जल्द ही नई वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए बेहतरीन सेशन के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग गाइज, जब तक तोड़ोगे नहीं